हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल स्टडी विद एस। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 15.1। इससे पहले इस प्रोबेबिलिटी चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड की जा चुकी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये एक्सरसाइज जो है आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगी। तो इसमें एक्सरसाइज 15.1 में क्या दिया हुआ है कि कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो हमने बताया था यहाँ पे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ई जिसे डिनोट कर सकते हैं पी ई से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई यानी पी नॉट ई। तो नॉट ई के लिए मैंने बताया था चाहे तो नॉट ई लिखिए या फिर ई पे एक डैश बना लीजिए। तो ये क्या करेगा, नॉट ई को डिनोट करेगा। तो कोई इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी और कोई इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, होने प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा जो होती है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। सेकंड में क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, यानी कि ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कभी होगी ही नहीं। तो ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट। और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी पहले पूछी इसमें, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये भी आपको बताया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होना ही होना है, यानी सर्टेन है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। और सच एन इवेंट इज कॉल्ड, ऐसे इवेंट को क्या बोलेंगे, सर्टेन इवेंट या फिर श्योर इवेंट। फोर्थ में है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ द ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज। हमने बताया था कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको 3 तरह की बॉल्स का एग्जांपल दिया था, जैसे 3 में ले सकते हैं। तो आपका बताया था कि PE1 प्लस PE2 प्लस PE3, तो वो हमारा किसके इक्वल था, 3। अगर किसी इवेंट में बहुत सारे, मतलब एक तरह से किसी एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे आपके इवेंट्स हो रहे हैं, तब भी प्रोबेबिलिटीज का सम जो होगा वो कितना होगा, 1। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट जो होती है यानी PE, ये भी हमने बताया था कि PE जो होती है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, और स्मॉलर देन एंड इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होती है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या है कि ऐसे आउटकम्स या ऐसे नतीजे, ऐसे रिजल्ट जो इक्वल है। जैसे कि आपने कॉइन को टॉस किया, तो कॉइन को टॉस करोगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पे एक तरह से ये इवेंट जो है वो क्या है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है। तो अब जिन इवेंट्स में आप एक तरह से जज नहीं कर सकते कि मतलब क्या होगा, तो वो आपके इक्वली लाइकली आउटकम्स नहीं कहलाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, 2 के फर्स्ट में दिया हुआ है, अ ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट अ कार, द कार स्टार्ट्स और डज नॉट स्टार्ट। तो हमने बताया था कि अगर एक ड्राइवर यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक कार को स्टार्ट कर रहा है, तो कार आपकी स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम है या नहीं। तो आपको पता होगा कि कार में क्या होता है कि कार अगर सही होती है तो वो हमेशा स्टार्ट होती है, और अगर कार खराब है तो वो स्टार्ट नहीं होगी। तो एक तरह से आप इसमें ये नहीं कह सकते कि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है या फिर स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आप इसमें एक तरह से जज नहीं कर सकते कि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी या ना होने की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि कार आपकी सही है या खराब है। तो ये इक्वली लाइकली आउटकम नहीं है, और इसको इस तरह से अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। सेकंड में क्या दिया हुआ, अ प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट अ बास्केटबॉल, शी और ही शूट्स और मिसेस द शॉट। यानी कि जैसे कि क्या हुआ कि बास्केटबॉल के गेम में एक प्लेयर जो है वो शूट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो शूट करने के लिए कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है कि अगर इसके अंदर स्किल ज़्यादा होगी या फिर वो बच जाता है, तो वो एक तरह से क्या कर सकता है, शूट कर सकता है।
या फिर हो सकता है कि उसकी प्रैक्टिस इतनी बढ़िया ना हो तो मिस कर सकता है। एक तरह से आप ये नहीं कह सकते कि आप इसमें इक्वली लाइकली है कि आपका शूट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम यहाँ पे ये नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरह से फेयर गेम नहीं है। ठीक है। थर्ड वाले में क्या है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। तो एक ट्रायल ऐसा बनाया जा रहा है कि ट्रू फॉल्स क्वेश्चन में राइट होने की ट्रायल है और रॉन्ग होने की ट्रायल है। तो आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन पेपर में आपको दे दिया जाए तो उसमें मान लो कि 100 क्वेश्चन है, तो उसमें क्या होगा कि मान लो 60 ट्रू हैं और 40 फॉल्स हैं। तो अगर कहा जाए ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो आप 60/100 कर दोगे। अगर फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या, तो 40/100 कर दोगे। तो एक तरह से ये क्या हो गया कि आप इसमें है आप ट्रू होने की प्रोबेबिलिटी और फॉल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, इक्वली लाइकली आउटकम होगा। फोर्थ वाले में क्या है, ए बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बॉय और गर्ल। तो अगर किसी का बेबी हो रहा है तो या फिर मान लो कि आप एक हॉस्पिटल वार्ड में खड़े हैं जहाँ पे उस वार्ड में पूरे बेबी हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि ये एक्सपेरिमेंट करा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट कैसे करा जा सकता है कि आप टोटल जो बेबीज़ हैं उनको काउंट कर लीजिए, उसमें बॉय कितने हैं वो भी काउंट कर सकते हैं, और एक तरह से बेबी गर्ल कितनी है तो बेबी गर्ल भी काउंट कर सकते हैं। अगर कहा जाए कि बेबी बॉय होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी नंबर ऑफ बेबी बॉयज अपॉन टोटल आउटकम्स करे जा सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही बेबी गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये इक्वली लाइकली आउटकम्स होगा कि मतलब जहाँ पे आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज़ का, तो वहाँ पे वो होगा इक्वली लाइकली आउटकम, और जहाँ पे नहीं कर सकते वहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ये भी इसी पे डिपेंड करता है। वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसीडर्ड टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल। जैसे कि फुटबॉल गेम या क्रिकेट गेम में आपने देखा होगा कि एक टॉस करा जाता है, कि ये टॉस ही क्यों करा जाता है कि कोई और तरीका नहीं है कि जिसके ज़रिए ये तय कर लिया जाए कि कौन पहले बैट्समैनिंग करेगा या फिर कौन बॉलिंग करेगा। तो ये टॉस ही हमेशा क्यों करवाया जाता है, टॉस इसलिए करवाया जाता है क्योंकि टॉस में एक फेयर तरीका है। फेयर तरीका इसलिए क्योंकि कि वन कैन नॉट प्रिडिक्ट, कि एक इंसान जो है इसमें प्रिडिक्शन नहीं कर सकता कि जो आप कॉइन टॉस करोगे वो हेड होगा या टेल होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसीडर्ड ए फेयर वे, कि फेयर वे इसलिए है क्योंकि इसमें कोई इंसान प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इसमें यही बात लिख दी जाएगी कि बिकॉज इट इज़ नॉट अनप्रेडिक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन में से कौन कौन सी इवेंट ऐसे हैं जो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकते। जैसे कि 2/3 है यहाँ पे इवेंट, तो 2/3 को अगर डिवाइड करा जाए तो हमें क्या मिलेगा, 0.6666 मिलेगा। तो अगर देखा जाए 0.6 इसे लिखा जा सकता है 0.67 वैसे तो, और 0.67 जो है वो क्या है, 0 और 1 के बीच में है। तो हमने बताया था कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में हो, तो 0.67 जो होगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा। दैट इज वाई इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बी ऑप्शन में दिया हुआ माइनस का 1.5, एक तो माइनस में है ऊपर से 1.5 है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है, निगेटिव में नहीं हो सकती, इसलिए बी ऑप्शन वाला जो है इसमें वो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन जो है इसमें 15% लिखा हुआ है। 15% का मतलब क्या होता है, 15/100, और 15/100 को अगर डिवाइड करा जाए तो हमें मिलेगा 0.15। इस बार फिर से जो आपको 0.15 मिला है, ये फिर से क्या है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में होती है। ऐसे ही डी ऑप्शन में दिया हुआ है 0.7, तो 0.7 भी किसी की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो मूव करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ PE इज इक्वल टू 0.05 व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E। तो आपसे नॉट E की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो आपने जैसे कि फार्मूला पीछे पढ़ा कि PE प्लस P नॉट E इक्वल टू जो होता है हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स 1,
यहाँ पे पीई जो है हमें 0.05 दिया हुआ है और पी नॉट ई पूछा है, यानी कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ना होने की प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई यहाँ पे पूछी गई आपसे, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। अगर इस पी नॉट ई की वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए क्या करेंगे, इस 0.05 को RHS में भेज देंगे। तो RHS में पी नॉट ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.05, और आपको पता है कि 1 में से 0.05 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलता है 0.9। यही क्या है पी नॉट ई, यानी कि इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। इसको नोट कर लीजिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। ये इस तरह का एग्जांपल मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया हुआ है कि अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी। अब इसमें क्या है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट है, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी का पैकेट है और इसमें से ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी निकाल ली जाए। जाहिर सी बात है इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी तो है नहीं। तो अब जब इसमें ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी नहीं है तो ऐसे इवेंट को इम्पॉसिबल इवेंट बोलते हैं, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है 0। सेकंड वाले में क्या है कि लेमन फ्लेवर्ड कैंडी निकले, तो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के पैकेट से एक आप जो कैंडी निकालोगे वो लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकले, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी के पैकेट से भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही निकलेगी। तो ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और ऐसे इवेंट को जो है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट इन ए ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडे इज 0.992, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे। अब जैसे कि 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, अब इसमें से 2 स्टूडेंट ऐसे हैं, तो इन 2 स्टूडेंट के बारे में क्या बोला गया है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज 0.992, यानी कि अगर पी नॉट ई यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपको दी है 0.992, यानी कि उनके उन 2 स्टूडेंट के सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी हमारी हो गई 0.992। अब पूछा गया होगा इसमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट्स हैव द सेम बर्थडे, यानी कि यही 2 स्टूडेंट का सेम बर्थडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी। सेम बर्थडे होने की मतलब क्या हो गया पीई, और पीई जो है फार्मूले से क्या आ जाएगा 1 माइनस पी नॉट ई, और 1 माइनस 0.992, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 0.008। यही इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स। तो मैं देखो यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ कि एक बैग में जो है वो क्या 3 रेड बॉल्स है, 3 R लिख दिया यहाँ पे, और कितनी ब्लैक बॉल्स हैं 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 5 आपकी ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसके बाद क्या बोला गया है, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। तो मैंने आपको इसका एग्जांपल भी दिया था कि इन बॉल्स को क्या किया, एक बैग में रख दिया। उस बैग में रखने के बाद उसमें से एक बॉल आपने ड्रा करी, एक बॉल अगर आपने ड्रा करी तो उसके इसमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, यानी कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि पी आर, यहाँ पे आर से डिनोट कर देना हूँ कि रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी पी आर, वो क्या हो जाएगी आपकी, एक तो यहाँ पे आपको रेड बॉल और ब्लू बॉल, ये आपका ब्लैक कर दिया है, ब्लैक बॉल्स दिया हुआ है, तो इसमें टोटल बॉल्स अगर देखा जाए तो टोटल बॉल्स क्या हो जाएगी 5 + 3 यानी कि 8। तो रेड होने के चांसेस, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे कितना हो गया 3, और टोटल चांसेस आपके 8। तो यार आपका क्या है रेड बॉल होने के चांसेस। इसके बाद पूछा है पी नॉट रेड, तो पी नॉट रेड क्या हो जाएगा,
इस इवेंट के रेड ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 1 माइनस पी आर, या फिर ये सोच सकते हैं कि रेड होने की प्रोबेबिलिटी जो थी वो आपका 3/8, यानी कि रेड होने के लिए फेवरेबल आउटकम था 3/8। रेड ना हो तो इससे क्या क्लियर हो कि बॉल आपकी ब्लैक हो, तो ब्लैक आपकी बॉल होने की फेवरेबल आउटकम होगा 5 और टोटल आउटकम होगा ये, या फिर 1 माइनस पी आर करके भी निकाल सकते हैं, तब भी आपका आंसर यही है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, तो इसमें दिया ए बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल्स, 5 रेड मार्बल्स को 5 आर से डिनोट कर दे रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट दिया है कि 8 वाइट मार्बल्स, तो 8 यहाँ पे वाइट मार्बल्स है। इसके बाद क्या दिया हुआ है 4 ग्रीन मार्बल्स, तो 4 हमारा जो है वो ग्रीन मार्बल्स है, तो 4 जी लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कहा जाए टोटल मार्बल्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स जो हो जाएगा 5 + 8 यानी 13, 13 + 4 = 17। इसके बाद इसमें जो पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल टेकन आउट विल बी रेड, उस मार्बल, एक मार्बल जो है क्या करा गया है, निकाला गया है, तो एक मार्बल जो निकाला गया है उसके रेड होने के चांसेस, तो पहला पार्ट में इसमें पूछा है रेड होने के चांसेस, चाहे तो पी से लिख दें, तो इसमें रेड मार्बल होने के चांसेस कितने हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम हमारा रेड के लिए 5 और टोटल आउटकम यहाँ पे 17, तो 5/17 आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए इसमें क्या हो जाएगा, 8 वाइट मार्बल्स हैं, सॉरी इसमें सेकंड वाले में पूछा है वाइट मार्बल्स होने की प्रोबेबिलिटी, तो वाइट मार्बल होने की प्रोबेबिलिटी यानी कि पी, तो वाइट मार्बल यहाँ पे कितने हैं 8 और टोटल आउटकम कितने हैं हमारे लिए यहाँ पे 17, यानी फेवरेबल आउटकम है 8 और टोटल आउटकम हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 17, तो यही आंसर हो गया। नॉट ग्रीन, अब नॉट ग्रीन के लिए इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं कि आप क्या करो, पहले ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लो और उसके बाद उसे 1 में से पीई माइनस कर दो, तो आपका क्या होगा नॉट ग्रीन निकल के आ जाए। या फिर क्या करो आप कि ग्रीन ना हो, तो ग्रीन ना हो का मतलब क्या हो गया कि या तो वाइट हो या रेड हो, दोनों चलेगा, लेकिन ग्रीन नहीं होना चाहिए। तो फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या, ग्रीन ना हो, फेवरेबल आउटकम ग्रीन ना हो का मतलब क्या हो गया 8 और +5, यानी कि इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या आ जाएगी 13, फेवरेबल आउटकम हो गया 8 + 5 13 और टोटल आउटकम यहाँ पे हो गया 17, यही 13/17 आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।